दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो के सेशन में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण ये सभी बता दिया था। आज के वीडियो सेशन में महेश्वर सूत्र बताने जा रहा हूँ, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, स्वर और व्यंजन वर्ण के जो भी वीडियो हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का ये जो महेश्वर सूत्र है, आज ये बताने जा रहे हैं। तो महेश्वर सूत्र से पहला क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? दोस्तों, जो महर्षि पाणिनि थे वो व्याकरण बनाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने किस देवता की घोर तपस्या की जिससे वो व्याकरण के ज्ञाता हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। भगवान शिव की तपस्या की थी। अ, अब दूसरा क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया था? दोस्तों, महर्षि पाणिनि जब तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया था? तो इसका आंसर होगा, तो देखिए, पहला ऑप्शन है आशीर्वाद दिया था। दूसरा है पुष्प की वर्षा की। तीसरा नृत्य के साथ डमरू बजाया। और चौथा है नृत्य के साथ शंख बजाया। दोस्तों, जब प्रसन्न हुए थे शिव जी, तो वो उन्होंने नृत्य के साथ डमरू बजाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य के साथ डमरू बजाया था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया था? तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, जब तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने डमरू बजाया। तो वह कितने बार डमरू बजाया था? तो पहला ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14। अब चौथा क्वेश्चन है, भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भगवान जब डमरू बजाए थे, उनसे जो भी सूत्र निकले उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है महेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्म सूत्र, उमा सूत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर सूत्र। पांचवा क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? तो महेश्वर सूत्र का अपर नाम मतलब महेश्वर सूत्र को हम और भी किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है ए महेश्वर सूत्र, बी शिव सूत्र, सी वर्ण समामान न्याय सूत्र, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये जो तीनों है नाम, ये तीनों को हम महेश्वर सूत्र के अपर नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। छ का है अ ई उ नौ री ली क आदि, ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये जो है ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए चतुर्दश सूत्र, बी चतुर्दशानी सूत्र, चतवारी सूत्र, डी उपयुक्त सभी। तो 14 सूत्र हैं, तो इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अ, 7 नंबर है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ था? भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि जी को क्या प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा क्या? तो इसका ऑप्शन है ए शिव सूत्र, बी महेश्वर सूत्र, डी चतुर्दश सूत्र, डी उपयुक्त सभी। देखिए, महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्र भी होगा, महेश्वर सूत्र भी होगा, और चतुर्दश मतलब 14 सूत्र जो निकला वो भी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब आठवां क्वेश्चन है, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकलने वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? जब भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाए थे, उससे जो सूत्र निकले थे वह किनको सुनाई पड़ा? तो इसका ऑप्शन है ब्रह्मा को, बी नारद को, सी गणेश को, डी पाणिनि को। तो दोस्तों, ब्रह्मा को सुनाई नहीं दिया था, बी नारद को भी नहीं, सी गणेश को भी नहीं। तो सुनाई किनको दिया था? पाणिनि जी को। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 9 है, महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो शुरू से ही 14 14 हो रहा। तो इसका ऑप्शन ए है 11, बी है 14, सी 16, डी 21। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। 10वां क्वेश्चन है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नभ पंचवारम। यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? तो यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, जब हम माहेश्वर सूत्र को इन सभी तीनों नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 11वां है क्वेश्चन, महेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्र में स्वरों की गणना हुई है? महेश्वर सूत्र में के अंतर्गत कितने सूत्र में स्वर आती है? तो इसका आंसर होगा एक, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4।
अब है 12वां क्वेश्चन, महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है? तो इसका ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 10, डी 11। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। 13वां क्वेश्चन है, चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो चतुर्दश जो सूत्र में उसमें इत संज्ञा हलंत जो सबसे अंतिम में हलंत रहता है, तो उसकी संख्या कितनी है? तो 14 सूत्र हैं, 14 में हर एक सूत्र के अंत में हलंत हलंत रहता है, तो उसकी सूत्र कितनी, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो इसका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14, डी 11। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14। महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण को 2 बार गणना की जाती है? 2 बार किसकी गणना की जाती है? 2 बार। देखिए ऑप्शन है ए जौ, ऑप्शन ए है नौ हलंत, बी ह हलंत, सी जौ हलंत, डी सौ हलंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जौ हलंत। और 15वां है, महेश्वर सूत्र में कौन सा इत्तेक संज्ञा वर्ण 2 बार आया है? तो महत्व मतलब कौन सा ऐसा वर्ण हल वर्ण है, इत्तेक संज्ञक है, जिसके जो अंतिम में 2 बार आया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नौ हलंत, बी ह हलंत, सी नौ हलंत, डी ग्यों हलंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नौ हलंत। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।